आज इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं गुड डॉट एक ब्रांड है, उसकी एक प्रोडक्ट है वेजिटेरियन बिड्स। ये रेडी टू कुक मटेरियल है और इसके जो ब्रांड सेलिब्रिटी हैं वो हैं मिस्टर नीरज चोपड़ा। तो आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें लिखा है नीरज चोपड़ाज चॉइस। आई डोंट नो एक्चुअली चॉइस होती है या नहीं। इसकी जो प्रोडक्ट की जो नेट क्वांटिटी है वो 250 ग्राम की है और कंपनी ने इसे मेंशन किया है नो मीट नो एग नो डेयरी, यानी कि इसमें कोई भी जो सोर्स है वो एनिमल से नहीं लिया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके क्या क्या मायने होते हैं, क्योंकि हम लोग डिकोड में यही चीज़ समझते हैं कि जो इंग्रेडिएंट हैं वो क्या क्या यूज़ किए जाते हैं और उसके क्या मतलब होते हैं साधारण भाषा में। तो इसमें यूज़ किया गया है वाटर को, तो जो भी नॉर्मल पानी होगा उसका यूटिलाइजेशन है। सोया फ्लोर यानी कि सोयाबीन का जो आटा है उसका उपयोग किया गया है। अब इसमें सोया जो फ्लोर है, इसमें एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि सोयाबीन के फ्लेक्स जो हैं वो उनको, यानी कि साधारण भाषा में समझे तो खल्ली जो होती है उसका यूज़ किया गया है या फिर सोयाबीन जो बीज है उनका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन है। तो कंपनी ने ये मेंशन नहीं किया है और ना ही क्वांटिटी मेंशन है कि इसमें कितना क्या क्या कंटेंट्स है, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा कहीं भी जो परसेंटेज है कि कितना क्या मिलाया गया है ये नहीं मेंशन किया गया है, बट इसमें दिया गया है कि ये चीज़ें मिक्स की गई हैं। नेक्स्ट है सोया प्रोटीन आइसोलेट। एक्चुअली सोया प्रोटीन जो है वो सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस। तो सोयाबीन से सोया प्रोटीन को निकाला जाता है और आइसोलेट जो देख रहे हैं वो केमिकल प्रोसेस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है व्हीट ग्लूटीन। तो इसमें आटे का ग्लूटीन यानी कि वो भाग मिलाया गया है जो इसकी इलास्टिसिटी को जो है वो बढ़ाए। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको उसमें जो इलास्टिसिटी दिखती है दैट इज़ रीज़न उसका होता है ग्लूटीन की वजह से। पी प्रोटीन यानी कि इसमें जो पीली मटर है उसका उपयोग किया गया है। रिफाइंड व्हीट फ्लोर। तो रिफाइंड व्हीट फ्लोर को साधारण भाषा में समझते हैं, उसका नाम होता है मैदा, उसी को बोलते हैं रिफाइंड व्हीट फ्लोर। ये कोई व्हीट फ्लोर ऐसे रिफाइंड का नहीं होता, क्योंकि रिफाइंड का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, रिफाइंड अगर कहीं भी लिखा होता है तो आप समझ जाइए कि यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो मैदा जो है वो साधारण तरीके से नहीं बनता है, इसमें कई तरह के केमिकल्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे कंपनी ने रिफाइंड व्हीट फ्लोर को यूज़ किया है, यानी कि मैदे को यूज़ किया है। नेक्स्ट है ग्राम फ्लोर, यानी कि चने का जो है वो आटा है। क्यूनो नेक्स्ट वन इज़ क्यूनियो फ्लोर। तो क्यूनियो फ्लोर एक्चुअली एक अनाज ही है और ये जनरली ग्लूटीन फ्री के इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, मीन्स इसमें ग्लूटीन नहीं होता है। कॉर्न स्टार्च। तो कॉर्न स्टार्च हमने पहले भी बताया था कि कॉर्न स्टार्च मीन्स कॉर्न फ्लोर, और कॉर्न फ्लोर का मतलब आप जो है वो मक्के का आटा ना समझें। ये जो है वो सिंथेसाइज यानी कि कंसनट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट होता है और एक तरीके से कहें तो चीनी से भी ज़्यादा जो है वो इसमें शुगर होता है और इसको ही कॉर्न स्टार्च को ही माल्टोडेक्स्ट्रिन भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं। राइस फ्लोर है, तो यहाँ पे जो है वो चावल का आटा लिया गया है और मेनली चावल का आटा लेने का प्रयोग जो है वो कारण होता है थिकनिंग करने के लिए। तो जो भी इस प्रोडक्ट को बनाने में थिकनेस चाहिए होता है, उसमें गाढ़ापन चाहिए होता है, उसके लिए जो है वो राइस फ्लोर का यूज़ होता है। फ्लैक्स सीड्स पाउडर है, यानी कि इसमें अलसी के बीज है उनके पाउडर का यूज़ किया गया है। फेनुग्रीक है, फेनुग्रीक पाउडर है। तो इसमें मेथी का पाउडर भी है, बट इसमें क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई है कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ की गई है। फेनल सीड्स है, इसका मतलब है इसमें सौंफ के भी जो पाउडर है। कोरिएंडर सीड्स है, यानी कि धनिया का पाउडर है। गार्लिक पाउडर है, तो लहसुन का पाउडर है। लहसुन का पाउडर तब बनता है जब इसे डिहाइड्रेट कर देते हैं और यानी कि उसमें से जो नमी होती है, वाटर कंटेंट होते हैं, उसको हटा दिया जाता है। इसमें ओनियन पाउडर है, यानी कि इसमें जो है वो डिहाइड्रेटेड ओनियन पाउडर का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ बेकिंग पाउडर, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। तो इसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों का मिक्सचर होता है और विक जो है यानी कि थोड़ी मात्रा में एसिड्स भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज आयोडाइज सॉल्ट। तो जो आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसका प्रयोग किया गया है। अब इसमें एक चीज़ है, नेक्स्ट है वो स्टेबलाइजर्स है। वो स्टेबलाइजर्स में यहाँ 3 चीज़ें यूज़ की गई है, INS-401, INS-412 और INS-415। तो एक एक इसको समझ लेते हैं। INS-401 का मतलब होता है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम होता है INS, एंड 401 जो है वो एक इसमें सोडियम एल्जीनेट एक थिकनर है, मेनली थिक करने के लिए यानी कि गाढ़ापन के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट वन इज INS-412। INS-412 जो है वो ग्वार गम होता है। इसे जनरली आप कहीं कहीं पर E-412 भी लिखा देखते हैं और इसका भी उपयोग जो है वो थिकनिंग एजेंट के रूप में ही होता है। नेक्स्ट वन इज INS-415। INS-415 को ज़ैंथन गम भी बोलते हैं और ये मेनली ड्राइव्ड होता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है बैक्टीरिया से। सबसे पहले इसमें एक चीज़ को समझेंगे, शायद आपने कभी इसके बारे में नहीं जाना होगा, ज़ैंथन गम के बारे में। पहले बैक्टीरिया को जो वेजिटेरियन सोर्स होता है, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, नहीं पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुछ अनाज होते हैं जैसे वीट हो गया, कॉर्न हो गया, इनको खाने के लिए दिया जाता है। जब वो खाकर थोड़े दुरुस्त हो जाते हैं, मीन्स उनसे हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन वो डेड हो जाते हैं और उसके बाद उनको पाउडर किया जाता है और उसको जो है INS-415 के नाम से प्रोडक्ट में स्टेबलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि इसको कंपनी ने ही नहीं, फूड इंडस्ट्री इसे जो है वो वेजिटेरियन सोर्स में रखती है और इसलिए कंपनी का जो आप इसमें ग्रीन डॉट देख रहे हैं, तो कंपनी ने इसे वेजिटेरियन बोला है। बट इसमें जो स्टेबलाइज़र यूज़ किया गया है वो 415, ये बैक्टीरियल सोर्स से जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, बैक्टीरिया से जो है वो ड्राइव होता है और इसे ज़ैंथन गम भी बोलते हैं। तो ये कैसे वेजिटेरियन है पता नहीं, बट कंपनी ने मेंशन किया है। नेक्स्ट वन इज़ एडिबल वेजिटेबल राइस ब्रान ऑयल। अब यहाँ पे एडिबल वेजिटेबल राइस ब्रान ऑयल है, तो यहाँ पे जो राइस ब्रान का ऑयल है उसका यूज़ किया गया है। बट राइस ब्रान ऑयल जो भी एक्सट्रैक्ट होता है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से होता है, नॉर्मल प्रोसेस से होता नहीं है कॉमर्शियली। तो इसमें भी यूज़ ऑफ केमिकल तो होता ही है, बिना केमिकल का यूज़ का आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट वन इज एसोफेटिडा पाउडर, यानी कि हींग का पाउडर का यूटिलाइज किया गया है, बट इसमें क्वांटिटी मेंशन नहीं है कि कितनी क्वांटिटी यूज़ किया। कोई भी इसमें जो प्रोडक्ट है उनमें ये मेंशन नहीं है कि इसमें कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज़ की गई है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलाइज वेजिटेबल प्रोटीन। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि सोया प्रोटीन को जो है वो हाइड्रोलाइज वेजिटेबल प्रोटीन में यूज़ किया गया है। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था कि HVP जो है वो जनरली कंपनी इसको एक्सट्रैक्ट करती है एक केमिकल प्रोसेस से और इसमें जो है वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। साथ ही इसमें जो प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन जैसे सोया प्रोटीन है, तो इनको एसिड के साथ में बॉयल किया जाता है फर्स्ट, एंड देन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, तब जाकर जो है वो उसके प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें कंपनी ने एक चीज़ और लिखा है, कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कलर INS-162। मेनली ये केमिकल प्रोसेस से जो भी वेजिटेरियल सोर्स है जैसे कि बीट रूट हो गया, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें कंपनी ने एक और चीज़ मेंशन किया है कि एलर्जन है, यानी कंटेंट सोय एंड वीट। तो जिनको भी सोयाबीन और गेहूं से एलर्जी है उनको इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले देख लेना चाहिए कि उनके लिए सूटेबल है या नहीं। बाकी इस प्रोडक्ट पे इधर जो है वो तरीके लिखे हैं कि इसे एक्चुअली कंपनी जो है वो देसी वीगन मटन के नाम से भी प्रमोट करती है और उन्होंने उसके जो यूज करने के तरीके बताए हैं कि इसे कैसे कैसे आप क्या बना सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी हमने इसे डिकोड किया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने यूज़ करे हैं उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि उन्होंने क्या क्या डाला है और उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, साधारण भाषा में समझाने का हमने प्रयास किया है। ऐसे ही हमारी कोशिश रहती है कि साधारण भाषा में हम जो चीज़ें खरीदते हैं तो एटलीस्ट इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप खरीद रहे हैं उसे ज़रूर पढ़ें और देखें और जानें कि उनके बारे में कि वो होता क्या है और वो कितना सूटेबल है नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि ना ही हम प्रोडक्ट का समर्थन कर सकते हैं और ना ही विरोध, बट आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ दूसरे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करेंगे, इस तरीके के डिकोड करेंगे और आपको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप आहार चेतना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी ज़रूर करें।